कलर लेजेंड टेबल एंड डिटेल रिपोर्ट्स। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D और कट फिल, स्टॉक पाइल या क्वांटिटीज, वॉल्यूम, एक्स वाई जेड पे इन सारी चीज़ें जो कंबाइन एक ही उनका मतलब निकलता है, तो इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। अब हमारी रिपोर्ट्स का टारगेट है कि हम अभी, क्योंकि हमने कलर्स दे दिए, व्यूज़ का बना लिया है, लेकिन इसकी रिपोर्ट कैसे बनाएं। तो रिपोर्ट बनाने के लिए आप देखें, जिस सरफेस, यहाँ पे 3 सरफेस है। एक तो हमारा बेस सरफेस है, एक हमने कंपेयर किया हुआ है सरफेस है, और एक वॉल्यूम सरफेस है। 3 सरफेस है। अब तीनों के अलग अलग कलर हैं, ताकि हम किसको दिखाएंगे तो उसमें डेफिनेटली हमें कुछ उसके लिए लेजेंड चाहिए होंगे। तो हम क्या करेंगे, जिस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे तो उसी सरफेस में हमने, जिस सरफेस को सिलेक्ट करेंगे उसी सरफेस के साथ में यहाँ पे एड लेजेंड दिखाएगा। तो ये यहाँ पे और भी सारी चीज़ें हैं, मॉडिफाई, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस की हुई हैं। तो एड लेजेंड में चले जाएंगे और यहाँ पे एक लिस्ट दिखाएगा नीचे, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको दे सकता है। तो मैं यहाँ से एलिवेशन लेता हूँ, क्योंकि ये कलर सब मैंने लेवल्स के हिसाब से लगाए हुए हैं। तो मैं एलिवेशन क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं टाइप ऑफ इसका ये मैं रख लेता हूँ डायनामिक। तो अब यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि अपर लेफ्ट कॉर्नर टेबल का किस जगह पे आप टेबल रखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे रखना चाहता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें 10 से 11 मीटर का करीब यहाँ पे ये कलर है। ये याद होगा, या आपने ये कलर हमने रखा था, तो यहाँ से वेरी करता है 10 से 11 और फिर 11 से 12 रेड कलर है। तो यहाँ से 11 से 12 ये कलर है, और उसके ऑरेंज कलर टाइप कुछ है, और उसके बाद ये सारे कलर हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनका स्क्वायर मीटर भी है, और यहाँ पे ये जो कलर है जिसका 7600 स्क्वायर मीटर है, तो ये देखते हैं कि किस जगह पे। तो यहाँ पे ये देखें, ये एक बहुत बड़ा एरिया है जो 19 से 20, 19 से 20 तक का स्क्वायर मीटर है। तो यहाँ पे लेवल्स है, तो यहाँ पे ये लेवल, क्योंकि यहाँ से इस तरफ से भी आ गया, इस तरफ से भी आ गया, यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर है, तो छोटा सा एरिया है। ये करीब बनता है 400, लेकिन यहाँ से जाके जब इधर तो पहुँचता है तो ये 7000 के, ये जितना भी हो इसमें डजन मैटर। लेकिन यहाँ पे आप देखें, ये टेबल अब जब इसको साथ आप भेजेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इसमें एलिवेशंस और नंबर्स और 10 नंबर्स यहाँ पे लिया हुआ है, स्क्वायर मीटर दिया हुआ है, और यहाँ पे इन चीज़ों में आपको इजी रहेगा। तो इसके साथ अभी हमारे पास दूसरा है, हमारे पास वॉल्यूम सरफेस। तो इसको वॉल्यूम को क्लिक करते हैं, सेम लेजेंड में चले जाते हैं। यहाँ से मैं एलिवेशन क्लिक करता हूँ और डायनामिक, और यहाँ पे अपर कॉर्नर में ये सेम रिपीटेशन है। बस यहाँ पे अब देखें, क्योंकि ये वॉल्यूम है, यहाँ पे 30 है, तो -1 से लेकर ये हमने माइनस, बल्कि शायद 2 था मेरे ख्याल में कटिंग में, लेकिन एनी हाउ हमारे पास मोबाइल, यहाँ पे येलो जो है वो, ये कॉर्नर में आप देखेंगे कि थोड़ा सा येलो नज़र आता है, ये वाला। तो ये हमारा कटिंग का एरिया है, और उसके बाद 0 तक का लेवल है। उसके बाद ये देखें, ये एलिवेशंस नहीं है, ये हाइट है। तो -1 से 1 मीटर, और एलि ये जो 0 से 1 मीटर का कलर है, फिर 2 मीटर तक का कलर है। ऐसे हमारा जो लास्ट है वो 14 से 14 से 15 मीटर। लास्ट में हम कलर चेंज करके, लास्ट लेक्चर में हम देखे थे बहुत सारे कलर, हम थक गए थे इसको चेंज करते करते, तो इसलिए मैंने लास्ट कलरों को ये, लेकिन इन कलरों में भी थोड़ी वेरिएशन है। आप देखेंगे यहाँ पे ब्लू, फिर थोड़ा डार्क ब्लू, फिर और डार्क, और इस तरह लाइट ब्लू। तो इस तरह से जब आप इनको देखेंगे तो इन कलर में थोड़ी सी चेंजिंग है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली इनको एक एक को कलर, जिस तरह हमने ये शुरू के कलर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इनमें, तो इस तरह से आप इनके कलर भी चेंज कर सकते हैं, अगर आप लास्ट लेक्चर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसके बाद अब यहाँ पे इसको अब देखें, हमारे पास कोई भी सरफेस हो तो वो सरफेस को हम राइट क्लिक करके और यहाँ पे डिस्प्ले ऑर्डर में ब्रिंग फ्रंट और सेंड बैक में सेंड भेज सकते हैं। यहाँ पे देखें, हमें टॉप का सरफेस नहीं नज़र आ रहा है, तो हम इसको क्लिक करेंगे वॉल्यूम सरफेस को। यहाँ पे देखें, जो भी सरफेस होगा यहाँ पे आपको उसको नाम दिखाएगा। तो टिन वॉल्यूम सरफेस है, तो मैं इसको डिस्प्ले ऑर्डर में बैक में भेज देता हूँ। तो सेंड बैक में करूँगा तो अब ये मेरे पास आ गया है टॉप सरफेस। तो यहाँ पे मैंने इसको ये सेम एड लेजेंड कर दूंगा, एलिवेशन ले लेता हूँ, डायनामिक ले लेता हूँ। तो अब यहाँ पे देखेंगे मेरे पास ये तीसरी टेबल भी आ गई है। यहाँ पे सारी एलिवेशन टेबल है, तो यहाँ पे मैं इनको एक्सप्लोड करके और
इनके नेम और इनके डिस्प्ले इनके एक्सप्लोर करके इनका नाम भी चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इन पे फिर हम इतना टाइम नहीं देते, ये जस्ट एक एडिटिंग का प्रोसेस है। वो डेफिनेटली आप अगर ऑटोकैड से प्रोसेस है होके आए हैं तो आपको मालूम है, क्योंकि ऑटोकैड के बाद ही सिविल 3D है। तो इस पे ये सिर्फ एडिट नेम करके आप कोई भी नाम, यहाँ पे ये अब टॉप का सरफेस है तो यहाँ पे आप 17, यहाँ पे ये देखें ये एलिवेशन है, और वहाँ पे जो हमारे पास था वो एलिवेशन नहीं था, ये हाइट डिफरेंस है। तो ये थोड़ा चीज़ याद रखें कि जब वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, और जो एलिवेशन होगा ये 17 लेवल से शुरू होता है और यहाँ तक का कलर है। फिर ये दूसरे दूसरे कलर जो भी हैं वो इस तरह से आपके, उनका स्क्वायर मीटर भी है और उनके कलर्स भी हैं। तो इस तरह से एक तो हमारे पास ये टेबल हो जाती है। और उसके बाद अगर आप इनकी डिटेल देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक और भी ऑप्शन है। यहाँ स्टॉक एनालाइज में चले जाएंगे और यहाँ पे प्रॉपर्टी में राइट क्लिक करके सरफेस प्रॉपर्टी में, अगर यहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी इसकी प्रॉपर्टी स्टॉक फाइल राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जा सकते हैं। तो दोनों तरफ से जा सकते हैं। एनालाइज के टाइम पे हमने इसको बहुत सारे मर्तबा हमने इसमें गए हुए हैं, इसके प्रॉपर्टी में ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर्टी में ही क्रिएट होती है। और स्टैटिक्स में चले जाएंगे और यहाँ से आप देखें वॉल्यूम की एक रिपोर्ट है, तो इसको आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, या आपको राइट क्लिक करेंगे कॉपी क्लिप बोर्ड करेंगे, कंट्रोल ए नहीं हो रहा लेकिन कॉपी क्लिप बोर्ड करके, और यहाँ पे आप इसको अप्लाई और ओके करके बंद कर दें और यहाँ पे इसको आप पेस्ट कर देंगे तो ये एक आपके पास रिपोर्ट आएगी जो कि मैं यहाँ रख लेता हूँ। यहाँ पे देखें ये हमारे पास और डिटेल रिपोर्ट है। पहले हमने ये रिपोर्ट क्रिएट की थी, ये भी यहाँ से आपके ये मालूम है आपको, ये ए जो है ये टेक्स्ट वॉल्यूम इंसर्ट वॉल्यूम समरी, तो इसको आप क्लिक करके जहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास टेबल आ जाती है। ये सेम टेबल ये भी वॉल्यूम का सारी डिटेल दे देता है, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक और ज़्यादा आपको डिटेल से उनके सरफेस और उनकी कट फिल और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दे रहा है। तो डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का काम है, उस हिसाब से आपको सिर्फ इस रिपोर्ट से काम चल जाता है या इस लेजेंड से काम चल जाता है, नहीं है तो आपको इस रिपोर्ट से काम चल जाता है। तो आप डिफरेंट काइंड ऑफ रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें भी नहीं है तो आप यहाँ पे हम आपको याद होगा कि अक्सर ऑलवेज हम यहाँ पे टूल बॉक्स में चले जाते हैं और यहाँ पे टूल बॉक्स के बाद यहाँ पे हम इसको रिपोर्ट मैनेजर को ओपन करते हैं, और रिपोर्ट मैनेजर के बाद ये जो तीनों चीज़ें बनी हैं ये सरफेस से बनी है। तो हम सीधे चले जाएंगे सरफेस में, तो यहाँ पे ये सरफेस है, इसको एक्सटेंड करेंगे और यहाँ पे अगर आप CSV फाइल रखना चाहते हैं तब भी उसको एग्जीक्यूट करें। तो यहाँ पे आपको मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास तीनों ही रिपोर्ट आ जाएं। एक्चुअली दो रिपोर्ट रख लेते हैं, दो रिपोर्ट रख लेते हैं। तो क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं तो फिर उनको डिफ़ाइन करना मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट में हम सिर्फ इसको और भी कम रिपोर्ट लेते हैं। तो ये CSV फाइल है और यहाँ से आपके पास ये GL की रिपोर्ट है। 4 पॉइंट थे, मैंने छोटा सा एक स्टैक फाइल बनाया था, लेकिन यहाँ पे आपके पास ये देखेंगे आपके पास जो स्टॉक फाइल है उसमें पूरी डिटेल में एलिवेशन और यहाँ पे जितने भी उसने पॉइंट एलिवेशन डिफाइन किए हुए हैं कि यहाँ पे इसकी ईस्टिंग नॉर्थिंग है और उसके बाद एलिवेशन है। तो ये हमारे पास स्टॉक फाइल, अगर इसके साथ अगर आप एग्जीक्यूट करने के टाइम पे अगर आप यहाँ पे ये मैंने निकाल दिया था टॉप, अगर ये भी रखना चाहते हैं तो आप ये भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें एक और रिपोर्ट है, तो हम इसमें चले जाते हैं और यहाँ से हम इसको अब इसके इस टाइम हम GL और टॉप नहीं चाहिए। देखें ये स्क्वायर मीटर में रिपोर्ट होती है और क्यूबिक मीटर में होती है, तो ये रिपोर्ट्स एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्ट ना हो, इसलिए आप इनकी रिपोर्ट अगर अलग अलग बनाएंगे तो आपको ज़्यादा ईजी होगा। यहाँ से आप इसका पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से इसको जहाँ पे भी आप रखना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर दें। और मैं इसकी रिपोर्ट इस तरह से ही क्रिएट करना चाहता हूं। तो अब थोड़ी देर के बाद डिपेंड करता है कि अगर आपके पास बड़ा स्टॉक फाइल है तो उसमें टाइम लगेगा, नहीं है कि क्योंकि यहाँ पे मैंने एक छोटा सा स्टॉक फाइल बनाया है। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास ये इसकी पूरी रिपोर्ट आ गई, कट आ गया, फिल आ गया, और यहाँ पे ये सारी आप इसको डबल क्लिक करके और यहाँ से कंट्रोल ए करके एक्सेल में लेकर जा सकते हैं। यहाँ से अगर इस आप एक्सेल में नहीं लेकर जाना चाहते तो आप यहाँ से एग्जीक्यूट करके और यहाँ से CSV में आप पहले से ही गए हुए हैं, और यहाँ से अगर आप यहाँ पे भी नहीं करना चाहते हैं तो
यहाँ से आप इसको एक्सेल में भी इस रिपोर्ट को मूव कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है इसके आप स्टॉक पाइल की रिपोर्ट्स को क्रिएट करने का, ये कट फिल को डिफाइन करने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ शेयर। हमारी टीम का हिस्सा बनने के लिए आपका शुक्रिया।